Hello friends. So now we'll discuss about मल्टीपल मैरिज योग। मल्टीपल मैरिज कई लोगों की एक से ज्यादा मैरिज होती हैं और मैरिज के कई रीजन होते हैं। मल्टीपल मैरिज क्योंकि हिंदू रिलीजन में तो एक से ज्यादा मैरिज करना अलाउड नहीं है, इलीगल है। अदर रिलीजन्स में एक से ज्यादा मैरिज करना भी अलाउड है। मगर यहाँ पर जो मैं मल्टीपल मैरिज योग बता रहा हूं उसका मीनिंग ये है कि आपकी एक साथ एक से ज्यादा मैरिज की बात नहीं कर रहा हूं मैं। एट ए टाइम वन मैरिज होगी, मगर बहुत लोगों की एक से ज्यादा मैरिज होती हैं ड्यू टू डिवोर्स या ड्यू टू डेथ या वट एवर इज द रीजन। तो मल्टीपल मैरिज योग यहाँ पर जनरली हम मेल के केस में देखते हैं, मगर फीमेल के केस में भी हम देखेंगे, क्योंकि एक साथ मल्टीपल मैरिज की बात नहीं कर रहा हूं मैं। एट ए टाइम वन वाइफ होगी या वन हस्बैंड होगा, मगर ड्यू टू सम रीजन पहले एक मैरिज हुई, इसके बाद वो मैरिज टूट गई, इसके बाद दूसरी मैरिज हुई, इस तरीके से मल्टीपल मैरिज योग की बात करेंगे। मगर मल्टीपल मैरिज योग में आपको एक और चीज ध्यान रखनी है कि आज के टाइम में आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी जो होते हैं उसको भी आप एक मल्टीपल मैरिज कॉम्बिनेशन के अंदर मानकर चलेंगे। फिर मैं एक क्वेश्चन देता हूं, मैंने अभी कोई योग बताए, आपने किसी की कुंडली में देख लिए और आप एकदम से कंक्लूजन पर ना उतरें, क्योंकि ज्योतिष में कभी भी कोई भी कॉम्बिनेशन सीधा सीधा फ्लैटली लगता नहीं है। 100% केसेस में कोई भी कॉम्बिनेशन लगता नहीं है। आपको ऐसा लगता है तो एक प्रॉपर एस्ट्रोलॉजर की आप सलाह लें। और जनरली, हालांकि ये मेरा फील्ड नहीं है, आज के डिस्कशन की बात नहीं है, फिर भी मैं बताना ही चाहता हूं, क्योंकि जो भी इस चैनल पे है वो एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करते हैं। जितने भी आप चैनलों पर वीडियो देखते हैं जिसमें भी राशि फल बताया जाता है, यदि आप प्रॉपर माइंडेड हैं और आपके अंदर स्ट्रेंथ है, आप समझ सकते हैं, तो ऐसे किसी भी वीडियो को ना देखें। वो केवल वेस्टेज ऑफ टाइम है। ऐसा कुछ होता ही नहीं है कि इस राशि के साथ ऐसा होगा, उस राशि के साथ ऐसा होगा। इवन आपकी कुंडली भी आप मेरे पास लेके आओगे तो उसे भी मुझे काफी एनालाइज करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं आपके बारे में कुछ बता पाऊंगा। तो जो लोग ये कहते हैं कि इस राशि के साथ इस साल में ये होने वाला है, दूसरी राशि के साथ में ये होने वाला है, वैसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आपसे कोई घटनाएं मिलती हैं तो वो बाई चांस मिलती हैं, इसलिए आप उन वीडियोस को बिल्कुल भी ना देखें। आपका यदि इंटरेस्ट है तो अपनी कुंडली एक बार किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास लेकर चले जाएं, वो आपको सारी बातें बता देगा। इसलिए बार बार रोज आपको वो वीडियोस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और क्योंकि वो आप देखकर अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, अपने माइंड के अंदर अलग अलग तरह की बेमतलब की चीजें क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि उसने जो कहा आप सोचोगे ऐसा आपके साथ होगा, वैसा आपके साथ बिल्कुल भी नहीं होगा। और कोई घटना हो जाती है तो बाई चांस है, उसका कोई लेना देना नहीं है। अब मैं आ जाता हूं मल्टीपल मैरिज योग पर। तो मल्टीपल मैरिज का मैं आपको एक बहुत सिंपल सा योग बता रहा हूं सबसे पहले। इसके बाद मैं क्लासिक्स के बेस पे योग बताऊंगा। ये योग फल दीपिका एक क्लासिकल बुक है, उसके बेस पर यहां पर मैं बता रहा हूं। जो लोग अलग अलग कॉम्बिनेशन बताते हैं, एक्सपीरियंस के बेस पे बताते हैं, उनमें से यहां पर मैं कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं बता रहा है, प्योरली क्लासिकल कॉम्बिनेशन है। जो हमारे क्लासिक्स में लिखा है, ग्रंथों में लिखे हैं, वो कॉम्बिनेशन है। सबसे पहला जो मल्टीपल मैरिज योग होता है वो आप D9 चार्ट में चले जाइए। नवांश चार्ट, D9 चार्ट को हम नवांश चार्ट भी बोलते हैं। D9 चार्ट के अंदर आपको क्या करना है कि नेटिव का आपको नवांश चार्ट देखना है। इन्हें हम केंद्र हाउसेस बोलते हैं। 1, 4, 7, 10 हाउस हैं, ये केंद्र हाउस हैं इनके, केंद्र। इन हाउसेज में यदि शुभ ग्रह या बेनिफिक प्लैनेट बैठे हो, बेनिफिक प्लैनेट कौन से बेनिफिक प्लैनेट? बेनिफिक प्लैनेट होते हैं वीनस मीन्स शुक्र, जुपिटर मीन्स बृहस्पति, मून मीन्स चंद्रमा, और मरकरी मीन्स बुध। ये चारों में से कोई भी प्लैनेट इन केंद्रों में बैठे हो, एक या एक से ज्यादा बैठे हो, प्लेस्ड हो। जैसे यहां पे वीनस प्लेस कर दिया, यहां पे जुपिटर हो गया, दो भी बैठे हुए हैं, और कोई भी अशुभ ग्रह नहीं बैठा हो। अशुभ ग्रह का मतलब हो गया सन, मार्स, सैटर्न, राहु और केतु। मतलब नवांश चार्ट के केंद्र स्थानों पर केवल शुभ ग्रह बैठे हो। चारों होना जरूरी नहीं है, एक भी शुभ ग्रह तो ठीक है। एक हाउस में ही 2 शुभ ग्रह हो गए तभी भी ये शुभ ग्रह ही माने जाएंगे। इन चारों में से एक या एक से ज्यादा शुभ ग्रह इन हाउसेज में यदि नवांश चार्ट में बैठे हुए हैं, आप देख सकते हो किसी की भी कुंडली में, बहुत आसान है।
ऐसे पर्सन की मल्टीपल मैरिज होंगी, मल्टीपल मैरिज नहीं होंगी तो उसके एक से ज्यादा रिलेशंस पक्का होंगे, क्योंकि ये नवांश चार्ट को स्ट्रेंथ दे देता है। नवांश चार्ट बहुत अच्छा हो जाता है, तो उसकी नवांश चार्ट मैरिज के लिए होता है, अपोजिट सेक्स के लिए होता है, तो उससे रिलेटेड एक्टिविटीज में उसको लाइफ टाइम हैप्पीनेस मिलेगी। तो केंद्र स्थानों पर यदि शुभ ग्रह है तो उसको मल्टीपल मैरिज या मल्टीपल रिलेशन योग आप मानकर चल सकते हैं। यदि अशुभ ग्रह है तो फिर वो नहीं होगा ऐसा। एक दो शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, एक दो अशुभ ग्रह बैठे हुए हैं, तब नॉर्मल होगा, तब हमें उसे एनालाइज करना पड़ेगा। मगर केवल शुभ ग्रह बैठे हुए हैं तो उसके मल्टीपल फ्रेंडशिप रिलेशन या जो भी है वो एक से ज्यादा होंगे, ऐसा हम मान सकते हैं। मगर मैं फिर ये क्वेश्चन दे रहा हूं, यहाँ पे मैं जो भी योग बता रहा हूं वो योगों को आप ब्लाइंडली अप्लाई ना करें। इन जनरल आप ऐसा कंसीडर कर सकते हैं कि ऐसा होगा। 100% केसेस में कोई भी एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन नहीं लगता है, क्योंकि नवांश कुंडली के लिए आपको सबको एक दूसरी क्वेश्चन दे देता हूं कि यदि बर्थ टाइम में थोड़ा सा भी डिफरेंस है तो नवांश कुंडली गलत हो जाती है। आपको एक्यूरेट बर्थ टाइम नहीं पता है तो नवांश कुंडली गलत हो जाएगी। आपने किसी की अपने जानने वाले की कुंडली देखी या योग देखा और आप एकदम सोच लें कि बस इसका तो ये योग बन रहा है और आप डाउट करने लग जाएं, तो वैसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। दूसरा एक कॉम्बिनेशन क्लासिकल कॉम्बिनेशन है, ये बर्थ चार्ट का है। D1 को बर्थ चार्ट बोलते हैं, तो बर्थ चार्ट के अंदर का ये कॉम्बिनेशन है। तो बर्थ चार्ट में आप ये कॉम्बिनेशन देखोगे, PAC बिटवीन 7th एंड 12th लॉर्ड। ये इस भाव का जो स्वामी होता है उसे हम 7th लॉर्ड बोलते हैं, और इस भाव का जो स्वामी होगा उसे हम 12th लॉर्ड बोलेंगे। इन दोनों के बीच में PAC कॉम्बिनेशन यदि एग्जिस्ट कर रहा है तो मैं ऐसे ही कुंडली ले लेता हूं, 4, 5, 6, 7, 4 साइन की कुंडली मैंने आपके सामने ले ली है। अब यहां पर 7th लॉर्ड 10 साइन है तो वो सैटर्न हो गया, शनि, और 12th हाउस के अंदर मरकरी हो गया, 3 साइन है तो इसका लॉर्ड मरकरी हो गया। तो सैटर्न और मरकरी के बीच में यदि किसी भी तरीके का PAC का मतलब होगा दोनों एक साथ प्लेस्ड हो जाए किसी भी हाउस में, यहां पे मैं बिठा दूं तो मल्टीपल मैरिज योग हो गया। दोनों एक साथ प्लेस्ड हो गए, दोनों एक दूसरे को एस्पेक्ट करें। सैटर्न को यहां प्लेस कर दिया, मरकरी को यहां पे प्लेस कर दिया तो एस्पेक्ट करेगा। सैटर्न मरकरी को, और भी सैटर्न की 3 एस्पेक्ट होती है तो किसी भी तरीके से एस्पेक्ट करेगा। मतलब ये मरकरी सैटर्न की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 7th एंड 12th लॉर्ड दोनों राशि एक्सचेंज कर लें। राशि एक्सचेंज ऐसे होती है कि सैटर्न 12th लॉर्ड तो 7th लॉर्ड की राशि में चला गया, ये आपका 7th लॉर्ड 12th लॉर्ड की राशि के अंदर चला गया, और 12th लॉर्ड 7th लॉर्ड की राशि के अंदर चला गया। इसको हम बोलते हैं एक्सचेंज योग। तो तीनों में से कुछ भी हो रहा है तो वो मल्टीपल मैरिज योग होगा। देयर इज ए PAC, P मींस प्लेसमेंट, A मींस एस्पेक्ट, C मींस कंजंक्शन। प्लेसमेंट, एस्पेक्ट और कंजंक्शन योग हो बिटवीन द 7th लॉर्ड एंड 12th लॉर्ड तो वो मल्टीपल मैरिज योग बनाता है। तो दिस इज द फर्स्ट वन योग। सेकेंड वन मल्टीपल मैरिज योग होता है वीनस प्लस 7th लॉर्ड इन डुअल साइन। वीनस कारक है मैरिज का, और 7th लॉर्ड भी एक तरीके से कारक हो जाता है उस कुंडली के लिए। जिस कुंडली का वो 7th लॉर्ड है, मैरिज कराना उसकी ड्यूटी हो जाती है। तो वीनस एंड 7th लॉर्ड इन डुअल साइन, तो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। वीनस और 7th लॉर्ड इन डुअल साइन का मतलब क्या होता है। 7th लॉर्ड जैसे यहाँ पे सैटर्न है, इस केस में कुंडली में 10 साइन लिया हुआ है, और वीनस इन डुअल साइन होते हैं 3, 6, 9, 12। द्विस्वभाव राशियां बोलते हैं इसे, द्विस्वभाव राशियां 3, 6, 9, 12। ये मरकरी मतलब बुध और जुपिटर मींस बृहस्पति की जो राशियां हैं गुरु की, उन्हें द्विस्वभाव राशियां बोलते हैं। तो शुक्र और 7th लॉर्ड दोनों ही द्विस्वभाव राशियों में बैठे हो तो वो भी मल्टीपल मैरिज योग बनाता है। जस्ट देखिए मैंने यहां पर इस कॉम्बिनेशन को किया, यहां पर मैंने वीनस को बिठा दिया है, और यहां पर 7th लॉर्ड इसका शनि बैठ गया बाय द वे। तो सैटर्न 7th लॉर्ड भी द्विस्वभाव राशि में बैठ गया और शुक्र भी द्विस्वभाव राशि में बैठ गया। 3, 6, 9, 12 में दोनों में शुक्र 3, 6, 9, 12 में हो, ये मान लीजिए आप। और उसके 7वें भाव का स्वामी जिसे सप्तमेश या 7th लॉर्ड बोलते हैं, वो भी 3, 6, 9, 12 राशियों में आकर बैठ जाए, वो भी मल्टीपल मैरिज योग हो जाता है। थर्ड वन कॉम्बिनेशन, ये सेकंड कॉम्बिनेशन बताया। अच्छा, ये वाला कॉम्बिनेशन यदि D1 बर्थ चार्ट के अलावा नवांश चार्ट में भी ये कॉम्बिनेशन लग जाएगा, तभी भी इसे मल्टीपल मैरिज योग मानकर चलेंगे।
नवांश चार्ट में लग गया तभी भी ये मल्टीपल मैरिज योग है। थर्ड वन कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, नपुंसक प्लेनेट। यूनुच प्लेनेट जो होते हैं आपके, ये दो हैं आपके, मरकरी और सैटर्न। बुध या शनि को हम नपुंसक प्लेनेट बोलते हैं। ये दोनों प्लेनेट यदि 7th हाउस में चले जाए, मरकरी हो जाए अकेला या शनि हो जाए, 7th हाउस ये है, यहां पे मरकरी बैठ जाए आकर या शनि बैठ जाए, दोनों में से कोई भी एक, दोनों होना जरूरी नहीं है। आपके नपुंसक दो प्लेनेट है, एक मरकरी है एक सैटर्न है, ये इन दोनों में से कोई भी 7वें भाव में चला जाए और 11वें भाव में दो या दो से ज्यादा प्लेनेट प्लेस्ड हो, तो 11वें भाव में लाइक मैंने यहाँ पे वीनस बिठा दिया, साथ में मैंने मार्स बिठा दिया, दो प्लेनेट यहाँ पे बैठ गए, और 7वें भाव में मरकरी या सैटर्न बैठ जाते हैं, तो ये भी मल्टीपल मैरिज हो गए। ये तीनों क्लासिकल कॉम्बिनेशंस हैं। मैं फिर रिपीट कर देता हूं ब्रीफ में, मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। 7th लॉर्ड और 12th लॉर्ड में किसी भी तरीके का लिंक हो जाए, मल्टीपल मैरिज योग हो जाता है। दूसरा मल्टीपल मैरिज योग हो जाता है शुक्र और सप्तमेश द्विस्वभाव राशियों में, मतलब 3, 6, 9, 12 में दोनों ही इन राशियों में बैठे हों, वो भी मल्टीपल मैरिज योग बनाता है। तीसरा मल्टीपल मैरिज योग बनाता है आपका 7वें भाव के अंदर दो नपुंसक प्लेनेट होते हैं, शनि और बुध, उनमें से कोई भी बैठा हो, और 11वें भाव के अंदर दो या दो से ज्यादा प्लेनेट बैठे हो, तो वो भी मल्टीपल मैरिज योग होता है। तो आज की क्लास में मैंने आपको क्लासिकल कॉम्बिनेशंस बताए मल्टीपल मैरिज योग के। आपको फिर मेरी वही अपील है, मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब करें। आप अपने जो भी सुझाव देना चाहते हैं, मुझे हमेशा इंतजार रहता है, आप सुझाव देते रहें। धन्यवाद।